लेकिन नारद जी जितना भी जो भी कार्य करते थे वो सत्य के लिए, कभी झूठ नहीं था। नारद वचन सदा सोई साचा, और धर्म की स्थापना के लिए ही करते थे। लेकिन आजकल अपन नारद कौन को बोल दे, जो दो जनन की आपस में लड़ाई करा देत हुए इतने की जाके उतने करे बायका के नारद, तुम बड़े नारद जी आ गए। वे तो नारद के सौ पाठ देते, तो नारद जी सत्य की ओर देते थे। तो नारद जी आए, मैया से बोले कि सब कुछ बताते हैं, आपसे कुछ छुपाते नहीं हैं। मैया ने कहा नहीं, कुछ नहीं छुपाते, हमें तो बाबा सब कुछ बताते हैं। तो नारद जी बोले मैया, फिर जो बाबा के गले में मुंडों की माला है, क्या आपको कभी बताया है किनके मुंडों की है? पार्वती मैया बोली जी तो कभी नहीं बताया। तो कहा था ना मैया छिपाते हैं बाबा। अब तो स्त्री हट है, माताएं कैसे अपनी पे आ जाए ना, तो फिर माता जिद कर गई कि ये तो हमें सच में नहीं बताती, आज तक कभी नहीं बताया। तो जैसे ही नारद जी तो अपना काम करके चले गए, अपना कार्य करके नारद जी चले गए। बाबा आए, मैया उदास बैठी हैं, बाबा से कछु बोले ही नहीं। बाबा बोले देवी क्या बात है बताओ, तो फिर कुछ ना बोले। तो फिर मैया कहती हैं कि आप हमसे छिपाते हैं। भोले बाबा ने कहा हम तो कुछ नहीं छिपाते। मैया बोली छुपाते हैं ना, तो बाबा बोले कुछ भी नहीं छुपाते। मैया ने कहा फिर ये मुंडों की माला किनकी है? बाबा बोले देवी ये तो आपके ही मुंडों की माला है। अब मैया बोली हमारे मुंडों की माला? हमारे मुंडों की माला कहां से आ गई? तो बाबा बोले कि जितनी बार सृष्टि की रचना होती है तुम सती के रूप में दक्ष के यहां जन्म लेती हो, फिर दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने प्राण आहुति देती हो और पार्वती के रूप में जन्मती हो, तो उतने ही बार मैं तुम्हारे मुंडों को धारण कर लेता हूं। अब मैया बोली बाबा हम जितनी बार जन्मे सो उतनी बार मरे, जितनी बार सृष्टि हुए हर बार जन्मे, और आप जहीं के तहीं बैठे रहे ऐसे ही के ऐसे? बाबा कहते हैं हाँ हम ऐसे ही रहते हैं। तो मैया ने कहा कि आप ऐसा क्यों कि आप ऐसे के ऐसे रहते हैं और मैं जन्मती हूं मरती हूं। तो बाबा बोले कि देवी मैंने अमर कथा सुनी है, और अमर कथा जो सुन ले वो अमर हो जाता है। अब देवी मैया कहती हैं तो बाबा अमर कथा तो हम भी सुनेंगे, हमें भी सुना दो। तो बाबा ने कहा कि देवी अमर कथा ऐसे नहीं सुनाई जाती है, क्योंकि अमर कथा तो एकांतवास में जहां कोई ना हो, क्योंकि जो भी अमर कथा सुन ले वो अमर हो जाता है। तो बाबा मैया को लुभाकर अमरनाथ की गुफा में गए और भोले बाबा ने अपना डमरू बजाया। सब जहां जितने भी जीव जंतु थे सब भाग गए, और वहीं एक वृक्ष पर सुख सावक यानी तोता का अंडा रखा हुआ था। तो वृक्ष डमरू की आवाज से सूख गया, लता गिरी, तो वो सुख सावक का अंडा गिरा। और जो अमर कथा बाबा ने प्रारंभ करी, तो अमर कथा के प्रभाव से वो परिपक्व होकर के उसमें से सावक बच्चा तोते छोटा सा तोता निकल आया। अब बाबा मैया को अमर कथा सुनाने लगे कि अमरनाथ की गुफा में भोले बैठे आसन डाल, अमर कथा जब लगे सुनाने
गोरा कोत्र पुराल उमा के पर गए सोता हूँ केरा दे गयो तोता उमा के पर गए सोता हूँ केरा दे गयो तोता। अमरनाथ की गुफा में भोले बैठे आसन डाल अमरनाथ की गुफा में भोले बैठे आसन डाल। अमर कथा जब लगे सुनाने गोरा कोत्र पुरार उमा के पर गए सोता फूकरा दे गयो तोता। भोलेनाथ शिव शंकर ने गौरा को कथा सुनाई भोलेनाथ शिव शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। अरे भोलेनाथ भोले बाबा ने गौरा को कथा सुनाई। भोले बाबा अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा सुनाने लगे तो प्रथम दिवस कथा हुई, द्वितीय दिवस कथा हुई, तृतीय दिवस कथा हुई और चतुर्थ दिवस में कथा में भगवान ठाकुर जी का जन्म हुआ और नंद घर में जन्म उत्सव हुआ। अब जन्म उत्सव में कितना आनंद होता है, अब लोग भी जन्म उत्सव मनाते ना कितने आनंद से। जन्म उत्सव का जो आनंद था तो मैया कथा सुनते सुनते और जन्म उत्सव के आनंद में डूब गई, भाव विभोर हो गई, भाव समाधि में खो गई और नंद भवन में भाव में पहुंच गई। वहां कथा में भाव विभोर होकर सो गए। जय हो। ओ कथा हुई ना पूरी नींद उमा को आई कथा हुई ना पूरी नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई और कथा हुई ना पूरी नींद उमा को आई। जब माता को नींद आ गई तो माता जब कथा सुन रही थी तो आप भी जब कोई कहानी कहते हो तो जिसको सुनाते हो जो क्या कहते हो हुक्का भरियो, इत के नहीं। तो ऐसे ही भोले बाबा ने कहा जब हम कथा सुनाए तो हुक्का भरते जाना। अब माता तो सो गई, तो जो तोता का बच्चा है उसने सोचा अगर हुक्का बंद हो गए तो वह कथा भी बंद। भाई भोले बाबा जाग जाएंगे, कथा से समझ जाएंगे कि कोई कथा सुन नहीं रहा है, क्योंकि भोले बाबा नेत्र बंद करके भाव में कथा सुना रहे हैं। तो तोता ने क्या किया, वहां से भूकरा देना शुरू किया। तो भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए तोता के हुंकार उमा के पर गए सोता भूकरा दे गए सोता।
कथा फिर भोले बाबा भूकरा आते गए, सो कथा सुनाते गए। अब कथा पूरी हो गई, भोले बाबा ने जयकारा लगाया। कथा पूरी होती है, विराम तो जयकारा होते हैं। जयकारा लगाया तो गौरा मैया जाग गई। नींद से गौरा जागी, अब सोच हुआ है भारी। नींद से गौरा जागी, अब सोच हुआ है भारी। और माता हाथ जोड़कर भोले बाबा से कहती है, हाथ जोड़कर बोली प्रभु से लग गई आंख हमारी। माता हाथ जोड़कर भोले बाबा से कहती है, प्रभु हमारी तो आंख लग गई थी, कथा कहाँ पहुंची? भोले बाबा बोले, कथा तो विराम हो गई। माता बोली, विराम हो गई? आधी कथा सुनी है हमने। माता बोली, वो आधी कथा सुनी है हमने, आधी है बरकरार। तो माँ के पर में सोता, वो के राधे गए तोता। माँ के पर में सोता। अमरनाथ की गुफा में भोले बैठे आसनदार। अमर कथा जब लगे सुना, गौरा पुत्र पुरार। माँ के पर गए सोता, के राधे गए तोता। देखो, कथा श्रवण करते जाना, भजन के माध्यम से पूरी अमर कथा है। और सुखदेव जी महाराज तोता के रूप में है, अमर कथा उन्होंने सुन ली है सुखदेव जी महाराज ने। अब भोले बाबा कहते हैं माता से, फिर कहने लगे शंकर जी, कथा सुनी है किसने? कहने लगे शिव शंकर, कथा सुनी है किसने? कहने लगे शंकर जी, कथा सुनी है किसने? कहने लगे शंकर जी, कथा सुनी है किसने? भोले बाबा बोले, जब भूकरा आए तो फिर कथा और कोई सुन रहा था। मैं जिंदा ना छोड़ूंगा, दिया भूकरा जिसने। जिंदा ना छोड़ूंगा, दिया भूकरा किसने? मैं जिंदा ना छोड़ूंगा, दिया भूकरा जिसने। जिंदा ना छोड़ूंगा, और भोले बाबा ने देखा कि तोता का बच्चा बैठा हुआ है। तोता, भोले बाबा ने त्रिशूल लिया और मारने पहुंचे। और आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, पीछे शिव भंडार। उमा के पर में सोता, मुकरा दे गए तोता।
दे गए तोता, आगे बढ़ गए तोता। तोता दौड़े और पीछे पीछे भोले बाबा। अब तोता तो बचने के लिए स्थान ढूंढे, लेकिन सृष्टि में कौन सा स्थान जहां भोले बाबा ना पा पाए। उड़ते उड़ते तोता फिर वेद व्यास घर आया। उड़ते उड़ते तोता वेद व्यास घर आया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। वेद व्यास के गर्भ में जाए समाया। तोता उड़ते उड़ते वेद व्यास जी महाराज के आश्रम में आ गया। अब वेद व्यास जी महाराज की पत्नी जिवाई ले रही थी, मुख के माध्यम से प्रवेश कर गए और गर्भ में जाकर बैठ गए। फिर वो नाम पड़ा सुखदेव जी इनका, वो नाम पड़ा सुखदेव जी इनका। लीला अपरंपार उमा के पर गए सोता, मुकरा दे बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो।